अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे अपने वालिदैन के साथ। जैसा कि आपको भी पता है कि आपके फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब हमारे स्कूल का सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए आप सब ने करना क्या है, आप सबको पार्ट 2 की बुक्स की ज़रूरत है जो आपके घरों में ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। उर्दू की हिस्सा 2 जी, ऑल ऑफ यू ओपन दिस बुक। सारे बच्चे इस किताब को खोलें। अब हम इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे। इसका सबसे पहला सफ़ा नंबर 2, इसमें आपको नज़र आ रहा है अलिफ ता ये तक खुद लिख सकते हैं। जैसा कि बच्चों आप मोंटेसरी में नर्सरी क्लास में हरूफ़े तहज्जी मुकम्मल तौर पर लिखना सीख चुके हैं, तो आज आप सब ने करना क्या है, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 2 जिस पे लिखा हुआ है हम अलिफ ता ये तक खुद लिख सकते हैं, आज हम हरूफ़े तहज्जी खुद लिखना सीखेंगे। जैसा कि सबसे पहले आप मुझे बताएं बच्चों कि हरूफ़े तहज्जी का सबसे पहला हरूफ कौन सा है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहला हरूफ अलिफ है। क्या है? अलिफ। दूसरा हरूफ क्या है? अलिफ के बाद क्या आता है? अलिमदा। अलिमदा के बाद क्या आता है? बे ब। बे ब। प्यारे बच्चों, बे ब के कितने नुक्ते हैं? 1। वेरी गुड। कितने नुक्ते हैं? 1। और बे का नुक्ता कहाँ होता है? नीचे। वेरी गुड। ये बे की पूरी शक्ल और ये बे की आधी शक्ल। इसी तरह हम सब हरूफ को उनकी हरूफ और उनकी आधी अशकाल के साथ लिखेंगे। बे ब के बाद क्या आता है? पे प। पे प के बाद क्या आता है? ते त। प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ लिखते जाएं। ते त के बाद क्या आता है? टे ट। टेट। टेट के ऊपर टोपी है। पेपर के कितने नुक्ते हैं? 3। कहाँ पे है? नीचे। वेरी गुड। तेता के नुक्ते किधर है? ऊपर। कितने हैं? 2। वेरी गुड। और टे के ऊपर टोपी है। टेटा के बाद क्या आता है? से स। से स के बाद आता है जीम ज। यहाँ से ऊपर फिर इसको दायरे की शक्ल में लाइन से क्रॉस करते हुए हम जीम बनाएंगे। जीम ज का 1 नुक्ता होता है। इसी तरह हम चेच लिखेंगे। हे। चेच के 3 नुक्ते। हे ह। हे ह का कोई नुक्ता नहीं होता। हे ह के बाद आएगा खे ख। खे ख का 1 ऊपर नुक्ता होता है। खे ख के बाद क्या आएगा? दाल द। डाल ड। जाल ज। रे र। रे ड़। जे ज। से य। सीन स। शीन श। स्वाद स। ज़्वाद ज़।
जी। ज़ के बाद क्या आएगा? तोए त, ज़ोए ज़, ऐन अ, गैन व। जी। इससे आगे है गैन घ के बाद क्या? गैन घ के बाद क्या आता है? फे फ। फे फ के बाद है काफ क। काफ क के बाद काफ किताब वाला, काफ। बस ये है किताब वाला काफ क। इसकी ये साइड जो है ये लंबी होगी और इसकी ये वाली साइड जो है ये छोटी होगी। जैसे हम गाफ लिखते हैं, गाफ के लिए ये साइड लंबी और ये साइड छोटी, गाफ ग। आगे आएगा लाम ल, मीम म। जैसा कि आप जानते हैं कि आप 4 लाइनों वाली कॉपी पे लिखते हैं, तो 4 लाइनों वाली कॉपी पे लाम जो है वो चारों लाइनों पर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपकी किताब पर 1 लाइन है, तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि लाम का जो नून गुन्ना बनता है ये तीसरी लाइन से शुरू होकर चौथी लाइन पर ख़त्म होता है। लाम ल के बाद है मीम म, नून न। इसी तरह नून का आधा हिस्सा ऊपर लाइन से फर्स्ट लाइन से शुरू होगा और तीसरी लाइन से आकर ये सर्कल में बनेगा। नून न, वाओ व, हे ह, हमजा अ, छोटी ए य, बड़िए य। जी क्लास, जैसा कि सबसे पहला हरूफ है हरूफ तहज्जी का अलिफ। और अलिफ आपको पता है कि 4 लाइनों वाली कॉपी पे लिखते हुए ये 4 लाइनों पर लिखा जाता है। इसी तरह अलिफ मदा जो है ये पहली 4 की 4 लाइनों पर लिखा जाता है। अब आती है बारी बे की फैमिली की। बे की जो सारी फैमिली है ये हरूफ दरमियान वाली 2 लाइनों पर लिखे जाने वाले हरूफ हैं। आगे आएगा जीम। जीम की सारी फैमिली 4 लाइनों पर लिखी जाती है। उसके बाद दाल, डाल और जाल, रे, रे, जे, से। ये 7 वर्ड्स जो हैं ये भी दरमियानी 2 लाइनों पर लिखे जाते हैं। सीन और शीन ये 4 लाइनों पर लिखा जाता है। सीन और शीन हमेशा 4 लाइनों पर लिखा जाता है। स्वाद और ज़्वाद, स्वाद जो है ये पहली लाइन से थोड़ा सा नीचे से शुरू होकर नीचे वाली 3 लाइनों पर लिखा जाता है। तोएं हमेशा, तोएं और ज़ोएं हमेशा 4 लाइनों पर लिखा जाता है। सीन जो है, सीन की पूरी शक्ल जो है ये नीचे वाली 3 लाइनों पर लिखी जाती है और इसकी आधी शक्ल जो है ये दरमियान वाली 2 लाइनों पर लिखी जाती है। इसी तरह शीन जो है, शीन भी इसकी बड़ी शक्ल जो है ये नीचे वाली 3 लाइनों पर लिखी जाती है और शीन जो है इसकी आधी शक्ल दरमियानी 2 सतूर पर लिखी जाती है। आगे आता है स्वाद और ज़्वाद। स्वाद और ज़्वाद लिखने का तरीका ये है कि पहली लाइन को छोड़कर उससे थोड़ा नीचे और दूसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर स्वाद लिखना शुरू करते हैं और आखिरी 3 लाइनों में मुकम्मल होता है। तोएं और ज़ोएं ये दोनों हरूफ जो हैं ये ऊपर वाली 3 सतूर पर लिखे जाने वाले हरूफ हैं। ऐन और गैन, ऐन की पूरी शक्ल जो है वो 4 लाइनों पर लिखी जाती है और इसकी आधी शक्ल दरमियानी 2 सतूर पर लिखी जाती है। गैन, इसी तरह गैन जो
बड़ी शक्ल है गैन, ये 4 लाइनों पर लिखा जाता है और इसकी आधी शक्ल दरमियानी 2 सतूर पर लिखी जाती है। आगे आता है फे। फे फ और फे फ जो है ये दरमियानी 2 लाइनों पर। फे जो है ये दरमियानी 2 सतूर पर लिखा जाता है, बड़ा फे भी और छोटा इसकी आधी शक्ल जो है ये भी दरमियानी 2 सतूर पर लिखा जाता है। काफ जो है ये जो पूरी शक्ल है ये नीचे वाली 3 सतूर पर लिखी जाता है और ये इसकी आधी शक्ल जो है ये दरमियानी 2 सतूर पर लिखे जाने वाला हर्फ है। काफ। काफ और गाफ इसकी एक तरफ से ये लंबा होता है और दूसरी तरफ से छोटा होता है और ये हमेशा 4 लाइनों पर लिखा जाता है। इसकी ये जो साइड है ये 4 लाइनों पर और ये जी क्लास ये जो काफ है, काफ ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखा जाता है। इसकी एक साइड 3 लाइनों पर आती है और दूसरी साइड जो है आखिरी 2 सतूर पर आती है। इसी तरह इसकी आधी शक्ल जो है वो पहली 3 सतूर पर लिखी जाती है। सेम इसी तरह गाफ जो है वो पहली 3 लाइनों पर लिखा जाता है और उसकी एंड वाला उसका हिस्सा जो है वो आखिरी 2 सतूर पर लिखा जाता है। इसी तरह गाफ की आधी शक्ल जो है वो पहली 3 सतूर पर लिखी जाती है। लाम जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लाम ल जो है वो 4 की 4 लाइनों पर लिखा जाता है और उसकी आधी शक्ल जो है वो पहली 3 लाइनों पर लिखा जाता है। मीम म। मीम जो है ये 4 की 4 लाइनों में लिखा जाता है लेकिन इसकी जो आधी शक्ल है वो दरमियानी 2 लाइनों पर लिखा जाता है। मीम 4 लाइनों पर लिखा जाता है जबकि इसकी आधी शक्ल जो है वो दरमियानी 2 लाइनों पर लिखा जाता है। इसी तरह नून न। नून नीचे वाली 3 लाइनों पर लिखा जाने वाला हरूफ है और इसकी आधी शक्ल दरमियानी 2 लाइनों पर लिखा जाता है। वाव दरमियानी 2 लाइनों पर लिखा जाता है। हे ह जो है ये हे ह और इसकी आधी शक्ल दोनों ही दरमियानी 2 लाइनों में लिखा जाता है। हमज़ा इसी तरह हमज़ा भी दरमियानी 2 लाइनों पर लिखा जाता है। छोटी आखिरी 3 लाइनों पर लिखा जाता है और इसकी आधी शक्ल दरमियानी 2 लाइनों पर लिखी जाती है। ये पहले वाले 3 लाइनों पर लिखा जाता है। जी क्लास जैसा कि हम ये सफ़ा लिख चुके हैं, अलिफ्ता ये हमने खुद लिख लिया है। अब आपने करना क्या है, ये पेज भी करना है घर पर और ये भी होमवर्क में सफ़ा नंबर 3 को करना है। इसमें करना क्या है, वो हरूफ लिखें जिन पर नुक्ते नहीं होते। वो हरूफ आपने लिखने हैं जिन पर नुक्ते नहीं होते। आपने यहाँ हरूफ तहज्जी लिख ली, वहाँ से ढूंढकर आप अल्फाज वो हरूफ लिखेंगे जिन पर नुक्ते नहीं हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे और नीचे अब नुक्तों वाले हरूफ लिखें। अब इसी हरूफ तहज्जी में से वो हरूफ लिखने हैं जिन पर नुक्ते लगे हुए हैं। इधर नुक्तों के बगैर वाले हरूफ, यहाँ पर नुक्तों वाले हरूफ लिखने हैं। जी क्लास मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज हरूफ़े तहज्जी लिखने का तरीका समझ आ चुका होगा और आपने घर में सफ़ा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 3 को जैसा कि मैंने बताया उसी तरह आपने घर में खुद करना है और इसकी वीडियो बनाकर आपने व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।